सवेरे ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों की नई खेप फायर कर दी। मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे, बेशतर मिसाइल अपने टारगेट पर लगे। कई इमारतें तबाह, हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई देने लगा। तिल अबीब की बुलंदोबाला इमारतें तबाह, 25 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। हैफा शहर एक दफा फिर निशाने पर आ गया। ईरानी मिसाइल पावर प्लांट पर जा लगे, आग के शोले आसमान को छूते रहे। वस्ती इसराइली में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। एलात और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके सुनाई दिए। मजमूई तौर पर 15 इसराइली हलाक, 400 से ज्यादा जख्मी। शहरियों को पनागाहों के करीब रहने की हिदायत। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। गुज़श्ता रोज कैसरिया में नेतन्याहू के हवाई घर को निशाना बनाया गया। इसराइल के तमाम एयरपोर्ट्स और एयर स्पेस बंद। इसराइली फौज ने दावा किया ईरान के 100 से ज्यादा ड्रोन्स को हमले से रोक दिया। ईरान के खिलाफ इसराइली जारी पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मुहक्किक शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया ने दोनों के शहीद होने की तस्दीक कर दी। वस्ती ईरान में रात गए इसराइली हमले जारी, पाराचन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। इसराइल का ईरान के शहर मशहद पर हमला, एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग करने वाले ईरानी तैयारे को निशाना बनाया। सिहूनी फौज ने अब तक का सबसे तवील दूरी पर हमला किया। उधर ईरान के शहर इस्ताम से ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। ईरान के जोहरी तंसीबात वाले इलाके में जल्जले के झटके पर्दो जोहरी तंसीबात वाले इलाके में महसूस किए गए। ईरानी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 2.0 रिकॉर्ड की गई। पर्दो तंसीबात सूबे कुम में मौजूद, इस पर इसराइली फिजाइया बमबारी भी कर चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे की उम्मीद। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अफ्रीकैन जंग बंद कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। अमरीका इसराइल के दिफा में इसकी हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे कबल सोशल मीडिया बयान में कहा अमरीका इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी का हिस्सा नहीं। मुमकिन है अमरीका इस तनाज़े का हिस्सा बन जाए। मास्को ईरान इसराइल सालसी में अहम किरदार अदा कर सकता है। मजीद लिखा एक और मुआहदा कराएंगे जैसा पाकिस्तान और भारत में कराया था। पाक भारत मुआहदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिलता। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी ओहदेदार का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का प्लान वीटो नहीं किया। ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीका को बहुत देर पहले बता दिया था। ईरानी हुकूमत बहुत कमजोर है, 80% अवाम ईरानी हुकूमत के साथ नहीं। हमले जारी रहे तो खिते के दूसरे ममालिक भी खतरे में पड़ सकते हैं। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया। इराकी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमले जारी रहे तो इसराइल को मज़ीद सख्त और शदीद जवाब देंगे। इस्लामी ममालिक से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालिबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की भी वार्निंग। कहा हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है, अमरीका को खुमियाजा भुगतना होगा। ईरान पर इसराइली हमला अमरीका के आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। ईरान जंग को दीगर ममालिक तक ले जाना नहीं चाहता। मजबूर किया गया तो जंग को तोसी देने पर गौर कर सकते हैं। दुनिया को इसराइल की जोहरी ताकत से मुतालिक मोहतात और खौफजदा होना चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो किसी आलमी जोहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान आलमी जोहरी असूलों का पाबंद। हमारी ताकत सिर्फ दिफा के लिए है। इसराइल ने NPT या किसी दूसरे मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। सिहूनी हुकाम की पुशपनाही खत्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार। जौहरी प्रोग्राम पर फौरी और मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा तीनों मुल्क ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है कि ईरान खिते, इसराइल और यूरोप के लिए खतरा न बने। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का रूसी हममनसब से राबिता। ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल ईरान तनाज़े पर एशान कुन है। तनाज़े का हल सिफारतकारी है।
जर्मन चांसलर का कहना है कि कनाडा में G7 इजलास में ईरान इसराइल तनाज़े पर बात होगी। G7 ममालिक का कशीदगी में कमी के लिए 4 निकात पर इत्तफाक हो सकता है। पहला नुक्ता ये होगा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना सकता है, ना रख सकता है। तनाज़ा मजीद नहीं बढ़ना चाहिए, सिफारतकारी को फरोग दिया जाए। उधर खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास आज रियाज में होगा। ईरान इसराइल कशीदगी और उसके असरात का जायजा लिया जाएगा। कि पूरा हो ही नहीं पा रहा। अभी भी आए हैं पेट्रोल लेने के लिए, तो देखा भाई 5 रुपए और बढ़ गए, और पता नहीं आगे कितने बढ़ते जाएंगे। इन्होंने जो बढ़ाया है ये गरीब बंदे पर बहुत बड़ा लोड है, तो बराए मेहरबानी इसको थोड़ा सा देखें, ज़रा थोड़ा सा रिलीफ दें आवाम को। ये तो आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी की गई है, क्योंकि पेट्रोल के साथ हमारी हर चीज़ का रेट जुड़ा हुआ है। 2000 की दिहाड़ी 500 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, 200 रुपए का क्या होता है, कुछ भी नहीं है सारे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा का इनखला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। इराक़ में भी पाकिस्तानी ज़ायरीन फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बाइस फंसे हुए हैं। ईरान में हमारा सिफारत खाना उनसे मुसलसल राबिते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। पाकिस्तान ने शहरियों के लिए ईरान के सफ़र से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबिता। बिगड़ती इलाक़ाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार के OIC उजराए ख़ारिजा इजलास में शिरकत की तस्दीक। इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए गवर्नर सिंध मुतहरिक। कामरान टिसोरी का इराक़ में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से राबिता। पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए फ़ौरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। ईरानी प्रोफेसर ने बरतानवी सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। सहाफ़ी ने पूछा, क्या ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा? क्या ईरान अमरीकी सदर की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी के सहाफ़ी के जानिबदाराना सवालात पर ईरानी प्रोफेसर का मुंह तोड़ जवाब। प्रोफेसर मोहम्मद बरंदी ने कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा ईरान मुज़ाकरात कर रहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप इस तरह हक़ाइक़ को मस्क करते हैं, कुछ तो दयानत दिखाएं। साबिक CIA अफसर की 11 साल पहले की गई तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल। फिलिप जराल्डी ने कहा था, अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं। इसराइली लॉबी अमेरिका को जंग में धकेलेगी। इसराइल इत्तेहादियों से मिलकर कोई ना कोई जवाब घड़ लेगा। मेरे ख्याल में चीजें अभी ईरान की फेवर में जा रही हैं, और जो रिपोर्ट्स हैं हाइफा पोर्ट पूरी जला दी गई है। जो जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 56 है वो ये कहता है कि आप किसी के एटॉमिक एसेट्स पे हमला नहीं कर सकते। ईरान का रिस्पॉन्ड कोई शक नहीं है कि बड़ा मैसिव था, और लेटर ऑफ एस्केलेशन में मैं इतनी पहली रात में इतनी जल्दी कम बैक करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सरप्राइज ये था कि जिस मुल्क की टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो जाए, न्यूक्लियर भी और आपके सामने मिलिट्री भी, और उसके अलावा पॉलिटिकल और पासदारान इनकलाब की भी लीडरशिप पहले दिन इतना मैसिव टारगेट हो और इतनी फोकस टारगेट हो, उससे संभलना आमतौर पर बड़ा मुश्किल होता है। और मेरी नज़र में ये था कि ईरान कुछ टाइम लेगा बिफोर कमिंग बैक इनटू एक्शन। वो एक सरप्राइज था। ईरान इसराइल जंग पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन वार रूम से हर लम्हे की खबर, पल पल की सूरत हाल से नाज़रीन को आगाह रखा जा रहा है। दिफाई तज्जियाकारों के तज्जिए, तल अबीब और तेहरान की खबरें ट्रांसमिशन का हिस्सा। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। भारत पानी रोकता है तो फिर पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पानी रोकने की भारतीय धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। हम हरगिज़ जंग नहीं चाहते। पंजाब का 5300 अरब का बजट आज पेश होगा। बजट इजलास दोपहर 3 बजे बुला लिया गया। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में 3132 स्कीमें शामिल होंगी। बजट पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है पंजाब के बजट की आज नकाब कुशाई होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सिर्फ क़यादत नहीं कर रही, हिकमत अमली, जुर्रतमंदी और अवामी तरजीहात मद्देनजर रखते हुए हकीकी तब्दीली ला रही हैं। आइंदा बजट माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ और बेमिसाल इक़दाम होगा। ये सिर्फ आदाद शुमार का मजमूआ नहीं बल्कि अवामी तरजीहात पर मबनी एक मिशन है। ये बजट हिकमत अमली, जुर्रत और एहतसाब की अलामत होगा। इसमें आवाम को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। सिर्फ बजट पेश नहीं करेंगे बल्कि एक मकसद से ताकत पकड़ता हुआ विजन पेश करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में काले गजाओं के डेरे। आज आंधी गरज चमक के साथ बारिश और या अलाबारी का इम्कान। पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शुमाली बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। गुज़श्ता रोज चिश्तिया में आंधी के 22 हादसा, 2 अफराद हलाक हुए। लाहौर में ठंडी हवा के झोंकों ने गर्मी का रास्ता रोक लिया। भारत के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश और सैलाब। पुणे में दरिया पर बना पुल गिर गया। हादसे में 6 अफराद हलाक, 25 बह गए। पुल पर लोग पानी का तेज बहाव देखने के लिए जमा हुए थे। और क्या तैमूर के वालिदैन रिश्तों की बुनियादें हिला देने वाला फैसला करेंगे? क्या तैमूर अपना दर्द फिया से बांटेगा? नवाब साहब के सब राज खुल जाएंगे क्या? ड्रामा सीरियल पैराडाइज में आगे क्या होगा? देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।